हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्य को ज्ञात कीजिए और संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने पिछली क्लासेस देखी है तो बहुत ही अच्छी बात है और आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई तो अपने दोस्तों के साथ जो है उस क्लास को जो है शेयर करें और इस क्लास को भी है शेयर जरूर कर देगा। ठीक है दोस्तों, और फिर अब अपन इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल अपने सामने लिखा हुआ टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्य के ज्ञात करने। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसके शून्य निकालने हैं। ठीक है, शून्य निकालने हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहां पर लिखा टी स्क्वायर माइनस 15 और बराबर में क्या लिख लेंगे अपन, जीरो। टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या लिख दिया अपन ने, जीरो लिख दिया। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। कल मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास के अंदर, यानी कि डे 2 या 3 वाली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने पढ़ाया था कि भाई द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए बराबर में जीरो मान के फर्स्ट वाले को लास्ट में से गुणा करवा के अपन सॉल्व करते थे। ये तरीका लगाया था। पर इस सवाल के अंदर जरा ध्यान से देखो, टेक्निक सवाल पर डिपेंड करेगी। इसमें देखो, इस सवाल में एक तो एबीसीडी वाला अक्षर है और दूसरी क्या है, संख्या। जब कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें एक तो एबीसीडी वाला अक्षर हो और दूसरी केवल संख्या हो, तीसरा पद हो ही नहीं, ठीक है ना, ध्यान से देखना। तो आप क्या करोगे, टी स्क्वायर जो है, टी स्क्वायर को तो रहने दो इधर और माइनस के 15 को भेज दो इधर। ये बराबर में भेज दिया जीरो और प्लस 15। तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 15। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए, घात दो को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्गमूल लेते हैं। तो यानी कि दोनों तरफ वर्गमूल है ना। तो अंडर रूट टी स्क्वायर बराबर अंडर रूट और ये 15 और प्लस माइनस। वर्गमूल लेने पर आपको ध्यान रखना है अंडर रूट लगता है और बराबर की साइड में जो है प्लस और माइनस लगा देते हैं। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो क्या आएगा, टी और बराबर में आएगा प्लस माइनस 15। आया समझ में। अब उसी तरीके से इसमें भी बनेंगे दो केस। केस फर्स्ट में क्या होगा, धनात्मक चिन्ह। क्या लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेंगे। धनात्मक चिन्ह लेंगे डियर, तो यहां पर क्या होगा, टी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 15। ये हो चुका है अपना पहला शून्य, क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। मामला क्लियर यहां तक। फिर बात करते हैं दूसरा केस सेकंड की। तो केस जो अपना सेकंड बनेगा उसमें क्या लेंगे अपन, ऋणात्मक चिन्ह। ऋणात्मक चिन्ह लिया। ऋणात्मक चिन्ह में क्या करेंगे, टी बराबर ऋणात्मक में क्या होगा, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस और अंडर रूट 15। और दूसरे वाले केस में शून्य को क्या मान लेंगे अपन, बीटा। पहले वाले केस में तो हमें शून्य को मानना है अल्फा और दूसरे वाले केस में शून्य को क्या मानना है, बीटा मानना है। ठीक है, यहां तक तो आ चुके हैं दोनों शून्यकों के मान हमारे पास। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है। जो भी था उसको अपन ने जीरो के बराबर माना, एबीसीडी वाले को एक साइड में रखा, संख्या को दूसरी साइड में भेज दिया। फिर स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या ले लिया, वर्गमूल। तो अंडर रूट टी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 15। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो केवल टी बचा और इधर प्लस माइनस अंडर रूट 15 आ गया। एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे तो माइनस हट जाएगा, प्लस अंडर रूट 15 अल्फा मान लिया इसको। और दूसरे वाले में माइनस लेंगे ऋणात्मक, तो क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 15 आ जाएगा। यहां तक खत्म। चलिए अब क्या करना है, ये तो आ चुके हैं इसके शून्य आ चुके हैं, ये तो क्या आ चुके हैं, इसके शून्य आ चुके हैं। अब शून्य आने के बाद अपने को क्या करना है, शून्य आने के बाद हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है ना। तो यहां पर अपन करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच देखना ध्यान से। सत्यता की जांच के लिए एक बार तो अल्फा और बीटा को क्या करोगे, जोड़ोगे। तो अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो अल्फा का मान तो है प्लस के अंडर रूट 15 और फिर प्लस, और बीटा का मान है माइनस अंडर रूट 15। दो चिन्ह साथ में आने पर कोष्टक में बंद कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बार तो शून्यकों को जोड़ेंगे अपन, अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट 15 और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस अंडर रूट 15। जब रूट वाली संख्या सेम हो तो ये माइनस है तो बीच में कट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा, जीरो आ गया। ये अल्फा प्लस बीटा का मान जीरो आ गया। अब यहां पर हमें निकालना पड़ेगा अल्फा बीटा, यानी अल्फा को बीटा से क्या करवाना है, गुणा करवाना है।
तो अल्फा का मान तो है √15, फिर इंटू बीटा का मान माइनस √15, दो चिन्ह साथ में आने पर एक को कोष्टक में बंद करेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा बराबर √15 गुणा होगा, सेम संख्या है तो क्या बनेगा, होल स्क्वायर, और माइनस को कहां ले लेते हैं, आगे, स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाता है, तो अल्फा बीटा बराबर क्या आ गया, -15। ये चलिए हो चुका है इनका गुणा। अब सूत्र के द्वारा जांच करनी है, सूत्र द्वारा जांच करनी है। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद हो या नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है, और अल्फा बीटा जो होता है वो होता है c/a। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। और ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्या होता है, द्विघात समीकरण का क्या होता है, व्यापक रूप। ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं है। चलिए अब अपन क्या करेंगे, यहां पर तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा लिख दिया बराबर -b/a। b कहां पर होता है, x के गुणा में b होता है, और इसमें सवाल किस में चल रहा है, t में। तो क्या मुझे यहां बताओ t का पद है क्या, t है ही नहीं ना, t है ही नहीं, तो इसका आंसर ऊपर क्या हो जाएगा, 0, और बटेवा में a, x² के गुणा में a होता है। तो यहां पर देखो t² के गुणा में कुछ नहीं है, तो क्या मान लोगे, 1। तो यानी कि ये क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। तो अल्फा प्लस बीटा और 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओ, आंसर क्या आता है, 0 आता है। ये हो चुका है अल्फा प्लस बीटा सूत्र के द्वारा। फिर अल्फा बीटा जो है c/a, अल्फा बीटा c/a, अल्फा बीटा बराबर c/a। सी होती है एचर पद यानी सिंगल संख्या। सिंगल संख्या कितनी है, -15, तो माइनस भी साथ में लेना पड़ेगा। और ए क्या है, x² के गुणा में a, तो यहां पर t² के गुणा में क्या मान लिया हमने, 1, ये हो गया 1। तो अल्फा बीटा बराबर 1 का भाग 15 में कितनी बार, 15 बार, और माइनस का माइनस। ध्यान से देखिएगा, अल्फा बीटा -15 और इधर भी अल्फा बीटा -15, अल्फा प्लस बीटा 0, और इधर भी अल्फा प्लस बीटा क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। ये था अपना सवाल नंबर पहला। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले सवाल की अपन। अगला जो सवाल है वो ये कहता है कि दो बिंदुओं P और Q के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं P और Q के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदु बता दिए P और Q, उनके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। बिंदु P व Q के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P और Q के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखना आप जरा ध्यान से, सवाल क्या कहता है, P के पॉइंट तो मान लेते हैं x1 और y1, और Q के पॉइंट मान लेते हैं x2 और y2। तो इन दोनों के मध्य बिंदुओं के जो निर्देशांक होंगे ना, वो होंगे x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 और बटेवा में 2, y1 प्लस y2 और बटेवा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये कोई वो बिंदु है जिनके मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने का जो है फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया, और यही इसका क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर ये मामला। चलिए एक सवाल और यहां पर लिखता हूं मैं। अगला जो सवाल है वो ये है कि सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सभी प्रायिकताओं का जो योग है वो कितना होता है, 1 होता है। और इसके बाद में आपको एक फॉर्मूला और भी याद रखना है, पीई यानी घटना घटित होने की प्रायिकता
प्लस घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता, और उनका आंसर भी क्या होता है माय डियर, 1 होता है। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास में नए वीडियो के साथ और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।